आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ के वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वास्तविक संख्या से इस वीडियो में लगभग 50+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भाई, तो इस बार भी बहुत ज़्यादा चांस है आने का। इसी 50 क्वेश्चन में से आपको वास्तविक संख्या से क्वेश्चन दिखने को मिलेगा। आप 17 फरवरी का यदि आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप यदि 17 फरवरी से एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है भाई। आपको वास्तविक संख्या से एक भी क्वेश्चन आपको इधर उधर से आने वाला नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो पर से भागिएगा नहीं। आपको 3 से 4 नंबर आपको फिक्स हो जाएगा क्योंकि वास्तविक संख्या से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताने वाले हैं, आपको एक भी क्वेश्चन रटने को आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैथ का जो है ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्यूशन करके बनाना होता है, बल्कि उसे रट के नहीं। यदि आप उसको रट के जाइएगा तो आपको अगर डिजिट को चेंज करके दे दिया जाएगा तो आप फंस जाएंगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से पढ़ना है और उसको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा। तो इसमें देखिए अभाज्य संख्या का बात किया जा रहा है, तो आखिर अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। यदि आप अभाज्य संख्या के बारे में आप जान जाते हैं तो आपको इसमें से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा जो कि क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में हम बता देते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक, कौन टॉपिक से कौन क्वेश्चन आएगा, सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ताकि अगर आपको परीक्षा में डिजिट को चेंज करके भी दे दिया जाए तो आप फंसोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन से टॉपिक से कौन क्वेश्चन आता है और कैसे बनाया जाता है। तो आपको तो 100% गारंटी कि आप बना ही दोगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के बारे में आपको हम बता देते हैं, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैसे आप धज्जियाँ उड़ा देते हैं इन सभी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आखिर अभाज्य संख्या होता क्या है, तो ऐसा संख्या जो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, यानी कि मेरा कहने का मतलब हुआ वो खुद से कटना चाहिए या तो 1 से कटना चाहिए, वही संख्या जो है अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 11 हम ले लेते हैं, तो 11 जो है खुद से कटेगा अपने आप से या तो 1 से कटेगा और दूसरा संख्या से कटने वाला नहीं, यानी कि 11 जो है अभाज्य संख्या है। इसी तरह से 23 भी हो जाएगा अभाज्य संख्या, क्योंकि 23 भी जो है अपने आप से कटेगा और 1 से कटेगा। इन दोनों संख्याओं के अलावा और किसी दूसरा संख्या से कटेगा नहीं, खत्म बात, यानी कि अभाज्य संख्या का मतलब यही बात हुआ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं, यानी कि आपको 2 अभाज्य संख्या ले लेना है। तो 11 और 23 को ही हम ले लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो आपको मासा निकालने का तरीका होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे आप निकालते हैं, तो सबसे पहले देखिए 2 अभाज्य संख्या हम ले लिए, तो इसका मासा हमें निकालना है, तो कितना होगा। तो सबसे पहले 11 का अगर गुणनखंड करते हैं तो 11 का गुणनखंड होगा ही नहीं, तो 11 गुणे 1 आप लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 23 का भी नहीं होता है, 23 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो है नहीं होता है, तो 23 को भी आप लिख सकते हैं 23 गुणे 1। तो इसमें देखिए 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन है नहीं है, यानी कि इसका आंसर जो है 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है देखिए 2012 में पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो मेरा उम्मीद है इस टॉपिक का क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। आपको डिजिट को बदल कर भी दे देगा, आप फंसेंगे नहीं, क्योंकि आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक बताते जाएंगे। आप यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी पे आपको मार देना है, देखिए 2015 में पूछा गया है। इसी तरह से यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 3, जो टॉपिक अभी हम बताएं अभाज्य संख्या के बारे में, उसी टॉपिक पे क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। आपको प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है, नहीं तो आपको एक भी क्वेश्चन जो है
बहुत पछताना पड़ेगा आपको, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है 17 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में वास्तविक संख्या से। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभी आपको हम जस्ट बताएं, इन 4 विकल्प दिया गया है, इनमें से आपको चुनना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में भी जस्ट आपको हम बताएं कि वैसा संख्या जो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे, उसके अलावा और दूसरा संख्या से कट ही नहीं सकता है, उसी को अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर a का बात किया जाए तो 8 देखिए 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है, तो 8 तो हो ही नहीं सकता है। 9 भी देखिए 3 से भी कट जाएगा, उसके बाद अपने आप 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, यानी कि 1 और अपने आप और 1 के दूसरा संख्या से कट जाता है अलावा से। उसके बाद यहाँ पे समझिए 11 का बात किया जाए तो 11 देखिए अपने आप से कटेगा, यानी कि खुद से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा संख्या से कट ही नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टॉपिक का अगर बात किया जाए तो एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक साल बोर्ड एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है आप बना दोगे अगर डिजिट को बदल कर भी दे दिया जाएगा तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इस टॉपिक पे भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है भाई, तो प्लीज़ इसको भी आपको ढंग से समझना है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सभी क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करके बताएंगे। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है HCF गुने LCM बराबर। तो आपको यहाँ पे देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हैं कि आपको कैसे घुरा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए इस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको दो संख्या दे दिया जाएगा और आपको HCF दे दिया जाएगा, आपको LCM निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो आपको HCF दे दिया जाएगा और दो संख्या दे दिया जाएगा और आपको LCM निकालने के लिए बोला जाएगा, या तो आपको यहाँ पे HCF और LCM दोनों का मान दे दिया जाएगा और पहला संख्या भी दे दिया जाएगा और दूसरा संख्या आपको निकालना पड़ेगा। तो बहुत इसमें घुरा फिरा के 3-4 टाइप का इसमें क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो दो संख्याओं का मासा 25 और लासा 50 है, यानी कि इसका मासा जो है, इसका मासा 25 है, ठीक है भाई HCF, और इसका लासा क्या है तो 50 है, इसका लासा हम 50 कर देंगे। उसके बाद आपको बोला जा रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इन दो संख्याओं को आपको गुणनफल बताना है। तो कितना होगा, तो यानी कि इसको गुना कर देंगे, तो 50 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पचे 25 से 125, उसके बाद जीरो बैठाए हुए तो जीरो बैठा देंगे, यानी कि 1250 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहे हैं और कुछ सभी आपको क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से समझना है। यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभी जस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने का मिला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, तो आपको चुनना है इन चारों संख्याओं में से वैसा संख्या जो खुद से कटना चाहिए या तो 1 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 15 जो है 5 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, तो ये तो होगा नहीं। 12 भी देखिए 4 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, 12 भी नहीं होगा। 75 भी देखिए 15 से भी कट जाता है, 25 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है, तो 75 भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 23 का बात किया जाए, एक लास्ट ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर डी, तो अपने आप से कटेगा या तो 1 से कटेगा, इसके अलावा और दूसरा संख्या से कट ही नहीं सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा बढ़िया ढंग से। अब यहाँ पे देखिए परिमेय अपरिमेय के टॉपिक से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भी आपको बहुत अच्छा ढंग से पता रहना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक पर भी 1 से 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है हर एक साल। तो सबसे पहले आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं। आपको अगर थ्योरी कंप्लीट रहेगा तो उस टॉपिक पे आपको अगर जो हम बता रहे हैं उससे बाहर, यानी कि आपको डिजिट को बदल कर भी दे दिया जाएगा तो आप बना के आओगे, आप फंसोगे नहीं। तो सबसे पहले आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में आपको फुल्ली यहाँ पे डिटेल में आपको हम बताते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है ऐसा संख्या जो
P बटा Q के रूप में रहना चाहिए, लेकिन Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P बटा Q के रूप में, भिन्न के रूप में, P बटा Q का मतलब भिन्न के रूप में, अंश बटे हर के रूप में रहना चाहिए, लेकिन Q बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q बराबर 0 नहीं रहना चाहिए, उसे बोला जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और तरीका से आपको बोला जाएगा कि वैसा संख्या भी रहेगा, लेकिन उसको आप P बटा Q के रूप में दिखेगा नहीं, लेकिन आप उसको बना सकते हैं, तो वो संख्या भी परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बहुत प्रकार के यहाँ पे उदाहरण आपको हम देने वाले हैं। जैसे मान लिया जाए 12 क्या है, तो 12 तो यहाँ पे देखिए P बटा Q के रूप में नहीं दिख रहा है, भिन्न के रूप में नहीं दिख रहा है, अंश बटे हर के रूप में, लेकिन आप इसको बना सकते हैं, नीचे कुछ नहीं तो बन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए मान लिया जब बात करते हैं 3 क्या है, तो 3 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो 3 देखिए P बटा Q के रूप में दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इसको कुछ नीचे नहीं है तो आप 1 बना सकते हैं, यानी कि 3 बटा 1 भी क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बात किया जाए कि यहाँ पे देखिए 0.345 डॉट 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 डॉट, ये संख्या क्या है, तो ये संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे देखिए फुल्ली संख्या तो आपको 345 यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन डॉट 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 का मतलब वो इसके आगे कितना संख्या है कुछ भी नहीं पता है, अनंत तक है। ठीक है, तो अनंत तक को आप तो मतलब उसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। जैसे इसके आगे कितना संख्या हमको पता ही नहीं, तो इसको हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसी टाइप से आपको बहुत उदाहरण देने वाले हैं भाई, आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या से पूछेगा तो आप फंस ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसा उदाहरण आपको देने वाले हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको बोला दिया जाए कि 0.345, ठीक है, और यहाँ पे डॉट 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 नहीं रहेगा, सिर्फ इतना ही रहेगा, तो ये बोलेगा कि परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पे फुल्ली संख्या है 345, ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए दशमलव है, दशमलव के बदले आप 1 कर सकते हैं, दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा सकते हैं, यानी कि इसको आप P बटा Q के रूप में आप लिख दिए। इसके आगे डॉट 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 नहीं है भाई, तो मेरा तो यहाँ कन्फर्म पता है कि दशमलव के बाद 3 अंक है, यानी कि इसको दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 अंक क्या है, तो 345 है, और दशमलव के बदले 1 होता है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 3 को जीरो यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि इसको आप P बटा Q के रूप में आप इसको डिसाइड कर दिए। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। इस टाइप को अगर पूछ दिया जाए तो परिमेय संख्या कहलाएगा। अब यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट आपको बचा परिमेय और अपरिमेय संख्या के टॉपिक में, अगर रूट में दे दिया जाए तो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, रूट में आपको दे दिया जाए तो आपको देखिए क्या करना है। रूट के अंदर अगर परफेक्ट नंबर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए किसी ना किसी संख्या का, तो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हम दे देते हैं 16, तो 16 क्या है, 16 परफेक्ट यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, 16 जो है किसी ना किसी का यहाँ पे स्क्वायर है, कितना का है, तो 4 का है। इसी तरह से यहाँ पे जैसे हम दे देते हैं 49, ठीक है, तो 49 का वर्गमूल भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि रूट के अंदर वैसा संख्या रहेगा जो कि एक परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, तो वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे रूट 16 हम लिए, तो रूट 16 यानी कि 4 का यहाँ पे स्क्वायर होता है, ठीक है भाई, रूट 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 4 तो यहाँ P बटा Q के रूप में दिख नहीं रहा है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये संख्या भी क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल पूर्ण रूप से आप निकाल देते हैं। ये 49 जो है किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर है भाई, तो यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर है, तो 7 इसका वर्गमूल हो जाएगा, तो 7 को भी तो आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बात किया जाए यहाँ पे रूट के अंदर आपको दे दिया जाए 20, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 20 ना देके जैसे मान लीजिए 23 आपको दे दिया जाए, तो क्या करेंगे, तो 23 देखिए ऐसा संख्या रूट के अंदर है, किसी भी संख्या को स्क्वायर करने पर जो रूट में यहाँ पे 23 है आ ही नहीं सकता, यानी कि परफेक्ट यहाँ पे नंबर का स्क्वायर रूट 23 जो है नहीं होगा। इससे अगर कम का बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, 5 5 20, 4 का हो जाएगा स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, रूट 23 तो हो ही नहीं सकता है किसी संख्या का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब वैसा संख्या जिसको आपस में गुना करने पर होता है, ठीक है, जैसे 5 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुने 5 यानी कि 25। तो रूट 23 के लिए ऐसा कोई भी संख्या उपलब्ध है जिसको आपस में गुना करने पर, यानी कि अपने में आप में गुना करने पर
23 आ जाए तो नहीं है। यानी कि मेरा अब यहाँ पे देखिए एक लास्ट पॉइंट आपको हम बताना चाहते हैं इस टाइप का आपको माइंड में सेट रखने के लिए कि रूट के अंदर रहना चाहिए जिसको वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। जिसको आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रूट 16 का वर्गमूल निकाल सकते हैं 4 हो जाएगा, 49 के भी वर्गमूल निकाल सकते हैं 7 होगा, लेकिन रूट 23 का वर्गमूल तो आप निकाल सकते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, इसका मान परफेक्ट रूप से नहीं पता होगा, तो यानी कि इसको आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का थ्योरी आपको फुली डिटेल में समझा दी, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को जो है सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो रूट 11 क्या है, रूट 11 का वर्गमूल तो निकाल नहीं सकते हैं, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे रूट 15 को भी वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ रूट ऑफ 5 को भी वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर रूट 9 गुने रूट 16 को बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए रूट 9 गुने रूट 16 का मतलब यहाँ पे हुआ रूट 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि 3 चौक कितना हो जाएगा 12। 12 तो यहाँ पी बटा क्यू के रूप में नहीं है, लेकिन आप इसको बना सकते हैं, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, निम्न में कौन अलग है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग कौन है वो बातों को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो 3/5 क्या है, तो 3/5 परिमेय संख्या है क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में दिख रहा है। यहाँ पे देखिए रूट 16/4, तो रूट 16/4 भी परिमेय संख्या है क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर ऐसा ऐसा संख्या है जिसको हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो परिमेय हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए रूट 25/9 है, तो रूट 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और 5/9 क्या हो जाएगा, तो इस तरह से यानी कि परिमेय संख्या। लेकिन अगर रूट 2/5 का बात किया जाए तो रूट 2/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इन तीनों ऑप्शन में सबसे अलग है, इन तीनों ऑप्शन जो है परिमेय है, लेकिन ऑप्शन सी में जो है अपरिमेय है। ठीक है भाई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मासा गुना a, b का लासा निम्न में किसके बराबर होगा। तो a, b का मासा और a, b का लासा निम्न में से किसके बराबर होगा, तो a गुने b के बराबर होगा। देखिए 2011 में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए भाई ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, a गुने b के बराबर। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मासा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए 2011 में पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीटेशन क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के थ्योरी पे है। ठीक है भाई, तो इसको आप बहुत ही आसानी ढंग से बना पाओगे। जैसे कि यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, आपको चारों ऑप्शन में से परिमेय संख्या का चूज करना है। ठीक है, तो रूट 3 क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय हो जाएगा। आपको पता है फुल्ली डिटेल में आपको हम थ्योरी बताएं। 2√2/√2, तो 2√2/√2 ही यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या होगा। कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए जैसे 2√2/√2 है, तो √2 में √2 कट जाएगा, बचा क्या, तो 2 बचा। तो 2 को आप 2/1 तो लिख सकते हैं, यानी कि परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, 2011 में, 2012 में, 2012 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि आपको घुरा के भी दे दिया जाएगा। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलेगा परिमेय अपरिमेय के टॉपिक से, कुछ क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्न में कौन परिमेय है और कुछ में पूछेगा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय नहीं है तो परिमेय होना चाहिए। तो 4 में से कौन यहाँ पे परिमेय है, तो यहाँ पे देखिए √7 अपरिमेय है, √2/5 भी अपरिमेय है क्योंकि दोनों का वर्गमूल आसानी से आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी अपरिमेय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है परिमेय होगा। ठीक है, और परिमेय के ही बारे में पूछा जा रहा है, अपरिमेय नहीं यानी कि परिमेय है। तो यहाँ पे देखिए डी में जो है परिमेय कैसे होगा, जो आपको हम बताते हैं। तो √75 को आप लिख सकते हैं √25 गुने √3। ठीक है भाई, क्योंकि रूट में है, 25 गुने 3 का मतलब 25 या 75 रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे √48 को आप लिख सकते हैं √16 गुना √3। ओके,
क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पे देखिए दोनों संख्या में गुना करेंगे तो रूट के अंदर 16 48 हो जाएगा। रूट 3 से रूट 3 कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, तो यहाँ पे बचा रूट 25 बटा रूट 16। तो 25 का भी वर्गमूल आप देखिए निकाल सकते हैं और 16 के भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी कि 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 क्या है, तो परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 12। भाई आपको वीडियो पे से भागना नहीं, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपको 17 फरवरी को इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, आप भरोसा कीजिए। यहाँ पे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि लगातार होता है, और सम संख्या यानी कि सम संख्या के सबसे पहले बारे में आपको हम बता देते हैं। तो सम संख्या के बारे में आपको पता होगा, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, और वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो जैसे कोई भी 2 लगातार सम संख्या यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे 2 और 4 ले लेते हैं, ठीक है भाई, 2 लगातार संख्याएं सम संख्याएं। अब यहाँ पे जैसे हम ले लेते हैं 6 और 8 को ले लेते हैं, ये दोनों सम संख्या भी लगातार है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 10 और 12 को ले लेते हैं, ये दोनों संख्या भी लगातार है सम संख्या में। अब यहाँ पे जैसे इसका एचसीएफ क्या होगा जो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले एचसीएफ निकालने का तरीका आपको होगा कि यदि जो 2 संख्या आपको 2 संख्या या 3 संख्या दे दिया जाए तो उसका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है तो आपको पता होगा। जैसे 2 के मतलब गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 1, 4 का गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर 6 का गुणनखंड किया जाए यहाँ पे तो 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। और 8 का यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2। इसी तरह से यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा भाई, तो 2 गुना 5 हो जाएगा। और 12 के क्या यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 तिया 12, यानी कि 2 गुना 3। अब यहाँ पे देखिए इन सभी संख्या जो लगातार सम संख्या है इनका सभी एचसीएफ जो है 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है कि दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो उसी को एचसीएफ बोला जाता है। तो इसमें भी देखिए 2 कॉमन है, 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो इसमें भी एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। इसमें भी देखिए 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन है, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों में रहना चाहिए वो संख्या। तो 2 के अलावा और देखिए कुछ भी संख्या नहीं है जो कि दोनों में है, तो इसका भी एचसीएफ 2 हो जाएगा। तो यानी कि आप किसी भी लगातार सम संख्या को आप चेक करके देख सकते हैं, उसका एचसीएफ जो आएगा 2 ही आएगा। आप यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको हम टिक कर देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, तो क्वेश्चन नंबर 13 में 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, इस टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो देखिए आपको कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझिए भाई, इस टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैसे इजीली बना सकते हैं। जैसे 1440 में 2 का अधिकतम घात आपको बताना है, ठीक है, यानी कि पावर। तो देखिए इस टॉपिक पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले उसको आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो 1440 का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 मरते में लगेगा, इसका आधा कितना हो जाएगा 720, इसका आधा यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, तो 700 के आधा 350, 20 के आधा 10 यानी कि 360 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 मरते में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 दूनी 360 होता है। इसी तरह से यहाँ पे 2 मरते में लगाएंगे तो 9 दूनी 18 यानी कि 90 दूनी 180 होता है। 2 मरते में लगाएंगे 45 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कितना का घात, यहाँ पे 2 का अधिकतम घात पूछा जा रहा है, यानी कि 1440 में 2 कितना बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 2 पर पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब तो 2 मरते में लगेगा ही नहीं क्योंकि 2 से 45 नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, तो केवल आपको 2 के बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार है, तो आपको 2 पर पावर 5 लिख देना है। इसका पावर कितना बन गया, तो 5 बन गया, तो आपको यानी कि घात 5 बन गया। तो आपको ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो आपको मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में समझिए। तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में आपको परिमेय संख्या
संख्या के बारे में चुनना है। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं थ्योरी, परिमेय संख्या का मतलब वैसा संख्या जो रूट के अंदर रहे और परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रहे, ठीक है, यानी कि उसका वर्गमूल आसानी ढंग से निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए 49 का भी वर्गमूल 7 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, यही संख्या जो है परिमेय कहलाएगा। इसके अलावा और दूसरा संख्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 31/51 है रूट के अंदर, तो इसका भी वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, पूरा पूरी 51 को भी नहीं निकाल सकते हैं। ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। केवल रूट 49/64 ही ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल हम पूरा पूरी यानी कि निकाल लेते हैं, ठीक है। 49 का वर्गमूल 7, 64 का वर्गमूल 8, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से यहाँ पे समझना है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। निम्न में से कौन संख्या अपरिमेय है। तो चारों में से एक ना एक तो सही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब यही है कि चारों ऑप्शन में से एक ना एक ऑप्शन सही रहता है। तो आपको चुनना है चारों ऑप्शन में कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए रूट 36/64 क्या है। तो रूट 36 का भी वर्गमूल 8 निकल जाता है, 64 का वर्गमूल भी 8 निकल जाता है, तो ये तो परिमेय होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9, ये भी परिमेय हो जाएगा। ये भी यहाँ पे देखिए परिमेय होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 रहेगा ऊपर, रूट 49 के भी वर्गमूल निकल जाता है, 7 49। केवल यहाँ पे रूट 3/5 ही ऐसा है जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ में आया होगा भाई। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, आपको सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्यूशन बिल्कुल बढ़िया ढंग से देने वाले हैं। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में भी आपको हम बता चुके हैं कि वैसा संख्या जो अपने आप से कटे या तो 1 से कटे। तो यहाँ पे देखिए इसका 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 17। तो इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। इन चारों ऑप्शन में आपको अपरिमेय चुनना है। तो यहाँ पे देखिए रूट 20 यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। कैसे। तो यहाँ पे देखिए रूट 9 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये तो परिमेय हो जाएगा। रूट 25 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। रूट 49 का वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। केवल रूट 20 ही ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, तो अपरिमेय हो जाएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है संख्याओं 25 और 50 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। इस टॉपिक पे भी आपको हम बताएं अभी जस्ट कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो आपको दो संख्याओं यहाँ पे आपको दिया गया है 25 और 50, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 25 में 5 से गुना करेंगे तो 25 × 25 से यानी कि 1250 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 19 में तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या। इन चारों ऑप्शन में आपको परिमेय के बारे में जानना है। तो परिमेय चलिए सबसे पहले हम चूज कर लेते हैं। तो रूट 3 तो अपरिमेय हो जाएगा, रूट 5/5 भी अपरिमेय हो जाएगा, रूट 7 भी अपरिमेय हो जाएगा। केवल यहाँ पे 2 और रूट 2/√2 जो है परिमेय होगा, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, बचा 2, तो 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि 2√2/√2 यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। इन चारों में आपको परिमेय के बारे में जानना है। तो यहाँ पे देखिए रूट 7 अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है, इन दोनों संख्याओं को वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 का भी वर्गमूल 5 और 49 के वर्गमूल भी 7, 5/7 क्या हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। इन सभी संख्या के आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इन सभी संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। केवल ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो मेरा उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आया होगा। आप समझिए यहाँ पे भाई क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में एक नया टॉप का यहाँ पे क्वेश्चन मिला। तो 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। आपको अब देखिए यहाँ पे शांत और अशांत के बारे में जानना है। तो इस टॉपिक पे भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन भाई, तो प्लीज इसको भी आपको ढंग से समझना है कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। तो सबसे पहले फुली डिटेल में आपको यहाँ पे शांत और अशांत के बारे में समझा देते हैं, ताकि आपको डिजिट को बदल कर भी दे दिया जाए तो आप उसको बना के आए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो शांत का मतलब होता है वैसा संख्या जो यानी कि कट जाए पूरा पूरी,
रिमाइंडर कुछ ना बचे, और अशांत का मतलब होता है कुछ ना कुछ रिमाइंडर में बच जाना चाहिए। अब इसको आप यदि भाग देकर देखेंगे तो बहुत यानी कि लंबा समय लगेगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए यानी कि एक मिनट जो है एक सेकेंड मायने रखता है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव में उतना टाइम नहीं लगाना है। तो चलिए इसके लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे हम बताते हैं। आप अंक को देख के ही आप बता सकते हैं, भिन्न को देख के आप बता सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। तो इसके लिए ट्रिक होता है भाई, आपको यहाँ पे समझना है कि हर में रहना चाहिए आपको 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में। हर में आपको देखना है केवल, अभी तुरंत आपको हम ऑप्शन के थ्रू भी बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे हर में आपको देखना है कि 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n रहना चाहिए, या तो दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये रहे या तो ये रहे या तो दोनों शामिल हो तो वो संख्या शांत कहलाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए, m और n का मतलब यहाँ पे पावर हुआ, ठीक है। 2 पर पावर कितना हो पावर आ जाए तो यहाँ पे शांत हो जाएगा, या तो 5 पर पावर n का कितना हो पावर आ जाए तो शांत होगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम बता देते हैं कि जैसे मान लिया जाए आपको यहाँ पे दे दिया जाए कि 17/8 क्या है, 17/8 शांत है कि अशांत है। तो आपको केवल हर में चेक करना है, ठीक है। हमको अंश से कुछ भी मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे हर में देखना है। तो हर इसका कितना है 8 है, और 8 में तो पता नहीं चलता है वास्तव में यहाँ पे कि 2 और 5 है कि इसके अलावा है। तो आपको यदि पता डायरेक्ट ना चले तो उसको आपको सबसे पहले आपको उसको गुणनखंड निकाल लेना है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर पावर यहाँ पे कितना लिख सकते हैं भाई, तो 3, क्योंकि 2 गुने 2 गुने 3 बार आया। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से एक आ गया यानी कि 2 पर पावर m, तो ये जो है शांत हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं 6/15 का, जो कि ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिया गया है। तो 6/15 है, इसमें हमें अंश से तो कुछ भी मतलब नहीं है, केवल हमें हर से मतलब है। तो हर इसका कितना है तो 15 है, और 15 में हमें देखना है कि इन दोनों है या तो दोनों में से एक है या तो इन दोनों के अलावा है। उसको पर हम डिसाइड करेंगे कि शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले 15 को हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। तो 15 का गुणनखंड होगा 5 गुना 3, तो 5 गुना 3 होगा। तो 5 तो इसमें है, लेकिन यहाँ पे देखिए शांत का दुश्मन यहाँ पे हो गया 3, जो है यहाँ पे 3 इसमें शामिल हो गया, यही यानी कि इसका दुश्मन हो गया, यानी कि अशांत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर 5 सिर्फ रहता तो शांत होता, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग आ गया। 5 या 2 रहता तो शांत होता, लेकिन 5 के अलग आ गया यानी कि 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो मेरा उम्मीद है इतना समझाने के बाद आपको बढ़िया ढंग से शांत और अशांत के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6/15 का अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हर में जो है 15 में 5 और 3 के यहाँ पे 5 के अलावा भी है 3 है, केवल 5 रहता तो शांत होता। तो ये क्या है अशांत है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है, यानी कि 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन अशांत है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 में देखते हैं, तो 8 में 2 के अलावा और कुछ है ही नहीं, तो ये तो शांत होगा। इसमें भी देखिए 2 के अलावा और कुछ भी नहीं है, ये भी शांत हो जाएगा। इसमें देखिए 2 के अलावा है, क्योंकि 18 में होता है। 18 में देखिए 6 तिया 18, यानी कि 2 गुना 3 गुना 3 होता है, 2 तिया 6 6 तिया 18। तो 2 अगर केवल रहता तो शांत होता, या 5 भी इसमें रहता तो शांत होता। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 जो है एक अलग आ गया है, ठीक है, इसके खिलाफ है, 2 और 5 के खिलाफ है, तो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 में है महत्तम समावर्तक a, b गुना लघुत्तम समावर्तक a, b किसके बराबर होगा। तो इसमें होगा a गुने b इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या होगा। आपको जस्ट हम बताएं इस टॉपिक के क्वेश्चन, आपको क्या करना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है, और 5 जितना बार आएगा उसको आपको लिख देना है। तो 625 का अगर एलसीएम आप निकालते हैं तो 5 बार में लगाएंगे तो कितना यहाँ पे कटेगा, 100 पचे 500 और 25 पचे 25 से 125 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बार में कटेगा, तो 25 पचे 25 से, उसके बाद यहाँ पे 5 पचे 25, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 यहाँ पे 4 बार आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में 2 परिमेय संख्याओं के बीच
परिमेय संख्या क्या होती है, तो अनंत होती है। ठीक है, अब यहाँ पे 26 में समझिए, तो 26 में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, इन सभी संख्याओं को वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, तो 27 में क्या एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अपरिमेय हो सकता है, यानी कि हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी कि आपको दोनों पे मार के आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत होती है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 2013 में। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 में निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, इन चारों में आपको अपरिमेय के बारे में बताना है। ठीक है, बहुत क्वेश्चन इस टाइप के आपको यहाँ पे हम दिए हैं, क्योंकि आप फंसे ना बहुत तरह के। यहाँ पे देखिए इन चारों ऑप्शन में आपको अपरिमेय चूज करना है, तो इसका वर्गमूल देखिए आप सही सही निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये परिमेय हो जाएगा। ये भी यहाँ पे देखिए 2.5 जो है, इसका वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, केवल ऑप्शन नंबर सी ही ऐसा ऑप्शन है जिसका आप वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए इस तरह का 3 क्वेश्चन यहाँ पे लगातार हम ले लिए हैं। अगर एक क्वेश्चन आप बढ़िया ढंग से समझ में जाते हैं तो आपको इस तरह का क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे, आप बिल्कुल इजीली ढंग से बना लेगा। यहाँ पे समझिए 3 और 4, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे समय लगता है, तो तीनों का प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलाने में लगा समय क्या होगा। तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों संख्या को आपको एलसीएम निकाल लेना है, तो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 घंटे, इसका ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 31 में, तो यहाँ पे देखिए 1, 3 और 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे केवल डिजिट बदल दिया गया है। ये देखिए क्वेश्चन 2014 में आया था, ये क्वेश्चन देखिए 2014 में भी आया है और 15 में भी आया है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे अलग अलग डिजिट है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इन तीनों का एलसीएम 5 गुने 3 15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम क्वेश्चन है जैसे आप पहले बनाए 30 और 31। इसमें केवल क्या है, जो ऑप्शन यहाँ पे जो इसका इसमें यानी कि संख्या को बदल दिया गया है, 2, 4 और यहाँ पे 6 है, तो इन सभी संख्याओं का एलसीएम यदि आप निकालते हैं तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो 2, 4 और 6 का सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। जैसे 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 मरते में लगाएंगे, इसका यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा, 2 मरते में लगाएंगे 1, 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी इसका 4 हो जाएगा और 4 दूनी 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि ए हो जाएगा। इन सभी संख्याओं को आपको एलसीएम निकाल लेना है। अब यहाँ पे समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, तो √2 एक क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 को आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत बार इस टाइप का क्वेश्चन हम बताएं, तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से √3 क्या है, तो √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या, इसका भी वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी तरह से आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 35 में, यदि x² - 5x + 4 = 0 का x का मान क्या होगा, तो इसका यदि आप गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो x का जो मान आएगा पूर्णांक में आएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए मार देना है। जैसे इसका x का मान निकालिएगा तो पूर्णांक में ही तो आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपको मार देना है। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 36 में, तो 3√3 एक क्या है, तो 3√3 एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, तो इतना आपको संख्या यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डॉट 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 यहाँ पे दे दिया गया है, तो इसको तो आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आगे कितना संख्या है कुछ भी हमें पता नहीं है। तो कुछ भी पता नहीं यानी कि अनंत तक है, तो अनंत तक रहता है तो वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाता है, क्योंकि उसको आप p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 38 में, तो निम्नलिखित में पाई बटा 2 क्या है, तो पाई बटा 2 अपरिमेय संख्या होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो भाई यहाँ पे 12 क्वेश्चन और है जो कि अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है। तो अगला वीडियो में इसका जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करके रखिएगा। इस तरह के सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वीडियो इस चैनल पर मिलेगा, एक वीडियो के पर डे शाम के 7 बजे। ठीक है भाई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सभी वीडियो को परीक्षा के आते आते वक्त में देखिए। आपको अगर 17 फरवरी के आप एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको एक भी क्वेश्चन इधर उधर से आने वाला नहीं है, क्योंकि सभी चीज का यहाँ पे हम तैयारी कर लिए हैं। सभी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस गेस क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम छाट कर रखे हैं। सभी का यहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे, तो प्लीज आप जुड़ के रहिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।